हेलो प्रिय मित्रों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊं, क्या मैं आपसे निवेदन कर सकता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं। कुछ लोगों ने जिन्होंने इसे सब्सक्राइब कर रखा है मुझे बताया है कि उन्हें मेरे वीडियो की सूचना नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। तो उसके पीछे ये कारण है कि आपने सब्सक्राइब का बटन तो दबाया है परंतु बेल आइकॉन नहीं दबाया है। तो मेहरबानी करके ये दोनों कीजिए तो आपको अपने आप मेरे नए वीडियो की नोटिस सूचनाएं मिलती रहेंगी। ठीक है, मैं वैसे चाहता कि जिस प्रकार मैंने मेरे पिछले 3 वीडियो में ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं हमारे कमजोरियों या पापों के कारण, पर फिर मैंने सोचा कि अभी तो पवित्र सप्ताह का आरंभ हो रहा है, जो आज से खजूर इतवार का आरंभ के साथ मैं इस विषय पर कुछ कहूँ। पिछले सप्ताह जो चालीसे का 5वां रविवार था, प्रभु यीशु ने सुसमाचार में कहा था कि अब मेरा समय आ गया है कि मैं महिमान्वित किया जाऊं। और ठीक उसके बाद उन्होंने कहा, मेरी आत्मा अभी दुखी है और मैं क्या कहूँ। और उन्होंने आगे ये कहा कि क्या मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मुझे वे इस घड़ी से बचा लें। अगर हम पवित्र सप्ताह की घटनाओं को गंभीर रूप से देखते हैं और उन पर मनन करते हैं तो हम भी प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचनों को दोहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी आत्मा दुखी है और मैं क्या कहूँ। परंतु उनके अगले शब्द हम नहीं दोहरा पाएंगे जिनमें वो पिता से प्रार्थना करते हैं कि क्या ये मुझे आप इस घड़ी से बचा लें। हम ये प्रार्थना इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम वास्तव में प्रभु के उस दुख भोग को नहीं जीते हैं। हम केवल उस दुख भोग की याद मना रहे हैं हमारे धर्म विधियों में, हमारे मिस्सा बलिदान आदि के अंदर। पर हाँ, हालांकि हम उस दुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे तो भी हम प्रभु के पृथ्वी पर अंतिम दिनों की जो दुर्भोग की घटनाएं हैं उनके भाव के अंदर जरूर प्रवेश कर सकते हैं, उसकी आत्मा के अंदर जरूर प्रवेश कर सकते हैं। यह हमारे लिए जरूरी है कि हम इन प्रभु के अंतिम दिनों, दुख भरे दिनों की भावनाओं के अंदर पहुंचे। इसलिए नहीं कि हम प्रभु के दुख का भी अनुभव कर सकें, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, पर इसलिए कि हमारे लिए ये दुख भरी घटनाओं का क्या अर्थ हो सकता है। उदाहरण के लिए हम ये सवाल कर सकते हैं कि प्रभु ने मुझ जैसे पापी को क्यों इतना महत्व दिया या इतना कीमती समझा कि वो अपना स्वयं का जीवन क्रूस पर मृत्यु के रूप में चढ़ा दे। साथ ही साथ हम खजूर रविवार के दिन की घटनाओं के साथ एक और चीज पर ध्यान दे सकते हैं कि इस भीड़ में मेरी भूमिका क्या है। क्या मैं भी भीड़ में चिल्ला रहा हूं कि दावीद के पुत्र यीशु होसाना होसाना, या मैं उन फरीसियों में से एक हूं जो प्रभु की मृत्यु की योजना और षड्यंत्र बना रहा हूं, और या मैं वो हूं जो एक दिन तो प्रभु को कहता हूं कि हाँ होसाना, दाऊद के पुत्र होसाना, और 2 दिन बाद पिलातुस के सामने खड़ा होकर भीड़ में चिल्ला रहा हूं कि इन्हें क्रूस दो, इन्हें क्रूस दो।